हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए भारतीय रेलवे परीक्षा 2025 से रिलेटेड टॉप 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल देखते हैं। यदि किसी संख्या का 25% बराबर 50 हो तो वह संख्या क्या होगी? तो देखिए, किसी भी संख्या का 25% जो बराबर 50 हो तो वह संख्या कहलाएगी यानी होगी 200। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? दोस्तों, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक इनमें से कौन सा होगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है यह 1 होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों, भारतीय संविधान यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, दो पाइप ए और बी क्रमशः 6 घंटे और 9 घंटे में टंकी भर सकते हैं। दोनों मिलकर टंकी कितने समय में भरेंगे? देखिए, 6 घंटे और 9 घंटे में टंकी भर सकते हैं, लेकिन दोनों मिलकर के टंकी को भरने में कितना समय लेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 घंटे में भरेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग गाइस इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्रुप डी के प्रिपरेशन वालों के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और आने वाले समय में बहुत से क्वेश्चन वीडियोज़ बना के अपलोड करने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? दोस्तों, डीएनए की संरचना की खोज करने वाले इनमें से कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाटसन और क्रिक, जिन्होंने डीएनए की संरचना की खोज की थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जन्म यह हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 2 अक्टूबर 1869। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है और उनका एचसीएफ 6 है, तो एलसीएम क्या होगा? दोस्तों, 120 गुणनफल 120 है और उनका एचसीएफ 6 है, तो एलसीएम ज्ञात करना है, तो इनमें से कौन सा होगा आपका राइट आंसर? तो देखिए, आंसर जो है ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। यहाँ पर 30 होगा आपका एलसीएम, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में रेल का पहला इंजन कब चला था? देखिए, भारत में रेल का जो पहला इंजन चला था यह चला था 1853 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 1853। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1440 रुपये है और हानि प्रतिशत 10% है, तो लागत मूल्य क्या होगा? देखिए, किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वह 1440 रुपये है और हानि प्रतिशत जो है प्रतिशत यह 10% है, तो लागत मूल्य इनमें से क्या होगा? तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, 1600 होगा लागत मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों, भारत देश के वर्तमान में राष्ट्रपति इनमें से कौन है? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान के भारत के राष्ट्रपति हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 12, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? दोस्तों, रक्त का रंग लाल होने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए जो लाल रक्त देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण उसका रंग जो है लाल होती है। चलिए, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से जो विटामिन प्राप्त होते हैं वह कौन से हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, विटामिन डी, जो कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होते हैं। देखिए, अगला सवाल है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही है और 30 सेकंड में 450 मीटर लंबे पुल को पार कर जाती है, ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? देखिए, एक ट्रेन है जो कि 60 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही है और 30 सेकंड में एक 450 मीटर लंबे पुल को पार कर जाती है, तो ट्रेन की जो लंबाई हम ज्ञात करेंगे तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, 400 मीटर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का 400 मीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, 2, 6, 12, 20 और 30
अगला अंक क्या होगा। देखिए इन अंक में से जैसे कि 2, 6, 12, 20, 30, इसमें अगला अंक क्या जुड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 42 जुड़ेगा, यानी कि 2, 6, 12, 20, 30 के आगे यहाँ पर 42 जुड़ेगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन से हैं। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, H2O, जो कि पानी का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों ओलंपिक खेल जो हैं वह कितने वर्षों के पश्चात आयोजित किए जाते हैं। तो इसका आयोजन जो है वह 4 वर्ष के पश्चात होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18, 12 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों 12 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद यह आएगा 120 वर्ग मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 120 वर्ग मीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा धातु तरल अवस्था में होता है। दोस्तों इनमें से जो धातु तरल अवस्था में होते हैं वह कौन से हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, पारा, जो कि तरल अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 21, यदि 5 बराबर 25, 6 बराबर 36 तो 8 बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर 5 बराबर 25 है और 6 बराबर 36 है, तो 8 बराबर यहाँ पर कौन सा अंक जुड़ेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का बी, यानी कि 64 जुड़ेगा। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 64। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है इनमें से कौन सा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संसद कितने सदनों में मिलकर बनी है। दोस्तों भारतीय संसद जो है वह टोटल कितने सदनों में मिलकर के बनी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 2 सदनों में मिलकर के बनी है भारतीय संसद। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु इनमें से कौन से हैं। तो देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बाघ, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे कौन, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या फिर महात्मा गांधी। देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा ग्रह सौर मंडल में सबसे बड़ा है। इनमें से जो ग्रह सौर मंडल में सबसे बड़ा है कौन से हैं, पृथ्वी है, बृहस्पति है, मंगल है या फिर शुक्र है। तो देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बृहस्पति, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। दोस्तों 1 किलोमीटर में कुल कितने मीटर होते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों ताजमहल के निर्माण करवाने वाले इनमें से कौन है, अकबर है, शाहजहां है, बाबर है या फिर औरंगजेब है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा पर्वत जो है इनमें से वह कौन से पर्वत हैं, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी या फिर धौलागिरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कंचनजंगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत है। और यहीं पर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत जो है वह माउंट एवरेस्ट है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति इनमें से कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर बी आर अम्बेडकर। देखिए इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। ग्रुप डी वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।